डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो आपका है लेजर। हाउ कैन बी प्रिपेयर लेजर। हम लेजर किस तरह से तैयार करेंगे ये आपको आज हम सिखाएंगे। लेजर बनाने के लिए आपको जर्नल एंट्रीज बहुत अच्छे से आने चाहिए। अगर आपको जर्नल नहीं आता है तो आप किसी भी हालत से लेजर नहीं बना सकते। तो सबसे पहले जब हम क्या करेंगे, कोई क्वेश्चन होगा उसकी हम एंट्रीज पास कर लेंगे और उसके बाद जब हम लेजर बनाएंगे तो कुछ रूल्स आपको अपने ध्यान में रखने हैं। जैसे रूल नंबर 1, जिसका अकाउंट बनाएंगे उसमें उसका नाम नहीं जाएगा। नंबर 2, जितने भी एंट्रीज में आइटम्स आए हैं हर आइटम के, हर ट्रांजैक्शंस के लेजर बनेंगे। नंबर 3, जिसका लेजर बना रहे हैं उसमें उसकी अमाउंट आएगी और जो नाम आएगा वो उसका अपोजिट साइड का आएगा। ये आपके कुछ रूल्स हैं, उसके बिहाफ पर आप लेजर को आसानी से बना सकते हैं। मैंने एक क्वेश्चन, लेजर के क्वेश्चन मोस्टली बहुत बड़े होते हैं तो यहाँ ब्लैक बोर्ड में आ नहीं सकते, तो इसलिए हमने क्या किया है कि कुछ एंट्री अपने आप एज्यूम कर ली हैं और उसकी एंट्रीज करके हमने एंट्री पास की हैं, लेजर बना दिया है और ट्रायल बैलेंस बना दिया है। अब आपको मैं बताना है कि अगर क्वेश्चन में केवल लेजर बनाने को कहे तो आपको ट्रायल बैलेंस नहीं बनाना है और ना ही लेजर में जो हमने टोटल किया है वो टोटल भी आपको नहीं करना है, केवल लेजर की पोस्टिंग आपको कर देनी है। लेकिन हमने आपको दोनों चीज़ें एक में ही सिखा दी हैं कि हम लेजर बना रहे हैं और उसके साथ में उसका हम ट्रायल बैलेंस भी प्रिपेयर कर दे रहे हैं। जब ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो जो एंट्रीज हैं लेजर बनाए हैं तो ट्रायल बैलेंस का टोटल अपने आप बराबर हो जाएगा। अगर ट्रायल बैलेंस का टोटल बराबर होता है इसका मतलब आपके लेजर और एंट्री बिल्कुल सही हैं। तो सबसे पहले हमने कुछ एंट्रीज एज्यूम की हैं, तो पहले आपको वो एंट्री आपको मैं सिखा रहा हूँ और एंट्रीज करने के बाद फिर मैं आपको लेजर बनना सिखाऊंगा। तो जो पहली एंट्री है हमने वो की है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो इसकी एंट्री होगी कि कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, अपने रेशन नहीं लिखा है आप लोग लिख लीजिएगा, 1 लाख रुपए से। दूसरी एंट्री है परचेस गुड्स फॉर कैश एंड फ्रॉम राम। हमने दोनों एंट्री एक में करती है, चाहे इसको हम अलग अलग कर सकते हैं चाहे हम इसको एक में कर सकते हैं। एक में करने से फायदा यह है कि आपको अपने कंपाउंड एंट्री भी सिखा देंगे। तो इसकी एंट्री होगी परचेस अकाउंट टू कैश टू राम। हमारा जो कैश है वो 50,000 है और जो क्रेडिट है राम को खरीदा है वो 40,000 है, टोटल बातें 90,000 रुपए। इसी तरह से हमने सोल्ड गुड्स फॉर कैश एंड टू मोहन, तो इसको घटाने के लिए कैश अकाउंट डेबिट, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हमने 40 साल होगा पूरा 1 लाख। उसी तरह से हमने लिखा सैलरी पेड। आप कुछ भी नहीं पूछते हैं एंट्री कर सकते हैं। तो सैलरी पेड मींस सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000। फिर हमने एक एंट्री की है रिसीव्ड कमीशन, तो इसकी एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। ये हमने सारी 5-6 एंट्री की है और इनके ब्याह पर भी आपको हम लेजर बनाना सिखाएंगे। आप बहुत सारी एंट्री होंगी तब भी लेजर आप इसी तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि इसमें कितने लेजर बनेंगे, कैसे आप कुछ करोगे। तो सबसे पहले आप देखिए एंट्री में आया यहाँ पर कैश, पहला कैश है तो कैश का बनाएंगे, फिर कैपिटल आया कैपिटल बनाएंगे, फिर परचेज आया तो परचेज बनाएंगे, फिर कैश आया, कैश को पहले बन चुका था उसको हम छोड़ देंगे, फिर राम आया तो हम फिर राम बनाएंगे, फिर कैश हो चुका था उसको छोड़ देंगे, फिर मोहन का बनाएंगे, फिर सेल्स बनाएंगे, फिर सैलरी बनाएंगे, कैश का हो चुका वो हम नहीं बनाएंगे, फिर कैश का होगा नहीं बनाएंगे और फिर कमीशन को बनाएंगे। तो कहने मतलब जितने भी नए ट्रांसफर्स हैं, नए नाम आएंगे, उन सारे आपको लेजर बनाने हैं। आप एक सीक्वेंस से ही लेजर बनाइएगा। अगर आप बीच के लेजर बनाओगे तो आपका कोई न कोई लेजर आपसे मिस हो जाएगा और फिर उसके बाद आप ट्रायल बैलेंस नहीं बना पाओगे। तो जो भी नया आइटम आए, नया ट्रांजेक्शन आए, नया नाम आए, उसके अकॉर्डिंग आप उसका लेजर बनाते रहिए। अब देखिए हमने सबसे पहले यहाँ पे आया है कैश, तो सबसे पहले हम यहाँ पर कैश अकाउंट का लेजर
50,000 को 40,000 की अमाउंट आपकी आ गई, 90,000 कोई अमाउंट आ गई यहाँ पर। आप टोटल किया तो इधर आ गया बाई बैलेंस CD। ये टोटल आपको जब ही करना है, बैलेंस आपको जब ही निकालना है जब आपको ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए कहे, अदरवाइज आप खाली पोस्टिंग करके छोड़ देंगे। उसके बाद अपना नाम आया राम का, तो बना दिया हमने राम अकाउंट। अब राम क्या हुआ है, राम हमारा क्रेडिट हुआ, इसकी पोस्टिंग होगी क्रेडिट साइड में, और क्रेडिट साइड में राम का कितना अमाउंट लिखा हुआ है 40,000, तो हमने यहाँ पर 40,000 और नाम आएगा इसका उल्टा वाला, उल्टा लिखा हुआ यहाँ पर परचेज, तो बेटा आ गया भाई परचेज का टोटल किया, बैलेंस CD आ गया और हमारा बन गया ये परचेज अकाउंट, तो राम अकाउंट। फिर इसके बाद आया बेटा है कैश बच का था, फिर आया मोहन, तो हमने मोहन का अकाउंट बना दिया। मोहन हमारे यहाँ पर डेबिट हुआ है, तो जो डेबिट में कितनी अमाउंट बोल रही है 60,000, तो 60 डाल गया है हम डेबिट साइड पे, और नाम लिया हमने इसका उल्टा, उल्टा लिखा हुआ सेल्स, तो सेल्स किया हमने बैलेंस कर दिया, तो आ गया बैलेंस CD। और उसके बाद हमारा सेल्स अकाउंट आया, तो हमने डेबिट दिया सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट क्रेडिट है, तो क्रेडिट में हमने पोस्टिंग की और नाम हमने उल्टे लिखे, तो कैश अकाउंट और मोहन अकाउंट दोनों हमने यहाँ पर जो है ऐड कर दिया, ना गया बैलेंस CD। फिर हमने सैलरी टू कैश किया, सैलरी टू कैश करेंगे तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, यानी यहाँ लिखेंगे सॉरी सैलरी टू कैश अकाउंट, सैलरी में क्या होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट है, पोस्टिंग करेंगे डेबिट में, नाम लिखेंगे उल्टा यानी टू कैश अकाउंट। उसी तरह से हमारा जो कमीशन है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, कमीशन अकाउंट क्रेडिट होता है, तो पोस्टिंग आप करेंगे क्रेडिट साइड में, तो नाम लिखेंगे इसका उल्टा यानी कैश अकाउंट, इसका भी बैलेंस हम कर देंगे। तो ये हमारे हमने एक छोटा सा क्वेश्चन यूज किया है जिससे आपको आसानी से एक्सप्लेन कर सके। अब उसके बाद हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस बनाते समय आपको क्या ध्यान रखना है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका आपको बता रहे हैं कि जहां पर भी बैलेंस CD लिखा हुआ है, जैसे इसमें बैलेंस CD आपने ये लिखा हुआ है, इसमें आपका यहाँ लिखा हुआ है, इसमें आपका यहाँ लिखा हुआ है, तो बैलेंस CD यदि क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है तो उसके अमाउंट हम डेबिट साइड में पोस्टिंग करेंगे, और बैलेंस CD अगर डेबिट साइड लिखा हुआ है तो उसके अमाउंट हम क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करेंगे, यानी अपोजिट हम यहाँ पर पोस्टिंग कर देंगे, लेकर लिख देंगे, तो हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो हमारा प्रिपेयर हो जाएगा। जैसे हमारा जो कैश अकाउंट है उसकी जो बैलेंस बचा है वो बचा है क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में उसको कहाँ लिखेंगे, बैलेंस के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे कैश अकाउंट, तो हमने कैश अकाउंट दिया डेबिट साइड में हमने 87,000, ठीक। फिर हमारा जो कैपिटल अकाउंट है उसको ये क्रेडिट साइड में डेबिट साइड में आया, तो इसकी अमाउंट बता देंगे तो होगा क्रेडिट साइड में। उसके बाद हमारा जो परचेज अकाउंट है वो हमारा क्रेडिट साइड में बैलेंस बचा है, तो उसको हमने बताया यहाँ पर डेबिट साइड में। उसके बाद हमने नाम का बनाया है, नाम का अकाउंट जो है वो हमारा डेबिट साइड में से हो रहा है, उसको हमने बताया क्रेडिट साइड में, ठीक, नाम लिखा हुआ है। और उसके बाद मोहन का अकाउंट बनाया, मोहन अकाउंट हमारा जो क्रेडिट साइड में बैलेंस बचा हुआ है उसको हमने डेबिट साइड में, तो यहाँ पर मोहन का हो गया। फिर सेल्स अकाउंट हमारा लिखा हुआ है डेबिट साइड में, उसको दिया जाता है तो क्रेडिट साइड में सेल्स अकाउंट, और फिर सैलरी अकाउंट हमारा नाम लगा हुआ है क्रेडिट साइड में, उसको दिया हमने डेबिट साइड में, और कमीशन अकाउंट हमारा डेबिट साइड में बैलेंस आया उसको दिया हमने क्रेडिट साइड में, यानी जो पोस्टिंग करेंगे वो हम अपोजिट साइड में करेंगे, टोटल कर देंगे, टोटल हमारा 2,42,000 इधर भी आया और 2,42,000 उधर भी आएगा। इसके मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, ट्रायल बैलेंस हमारा मैच हो रहा है। तो ये सिंपल तरीका है ट्रायल बैलेंस बनाने का। अब ट्रायल बैलेंस एक तो मेथड ये होता है, एक मेथड और भी होता है, उसका आपका जो फॉर्मेट होता है वो होता है नेम ऑफ अकाउंट, कैश डेबिट और कैश क्रेडिट, यानी खाली जो नेम ऑफ अकाउंट का है वो सिंगल बनता है और जो अमाउंट निकाला वो 2 बन जाते हैं। और एक फॉर्मेट भी है, ये हमने ये फॉर्मेट बनाया क्योंकि हमारे पास स्पेस कम था, हम वो फॉर्मेट भी बना सकते हैं, बस नाम दे देंगे और ये अमाउंट डेबिट की डेबिट लिखेंगे और क्रेडिट की क्रेडिट में लिख देंगे। तो ये हमारा हमने आपको लेजर बनाना, लेजर से ट्रायल में बनाना आपको सिखाया है, ठीक। और कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो आप पहले इंक्रीज करेंगे, और इंक्रीज करने के बाद आप एक एक आइटम एक एक ट्रांजेक्शन लिखते जाएंगे, और जो नया ट्रांजेक्शन आएगा उसका हम लेजर बनाते जाएंगे। एक फिर बता रहे आपको है कि जो भी लेजर बनाएंगे वो एक सीक्वेंस से ही करेंगे, बीच बीच छोड़ के नहीं करेंगे, वरना आपका कोई ना कोई लेजर मिस हो जाएगा। थैंक यू।